हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीम ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। फ़िलहाल मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया। मैंने 2 दिन के लिए ब्रेक लिया था कि 2 दिन में मैं अपने जो भी मेरे टारगेट्स छूटे हुए थे उसको मैं कंप्लीट करूँगी, बट थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो जाने की वजह से वो भी मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाई। फ़िलहाल जब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही तो आज मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, बट वही जो फैक्ट शीट के कुछ डेटा शीट है वही नहीं हो पाए हैं। बाकी जो पॉलिटी के टॉपिक थे वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग मेरे हेल्थ के बारे में पूछे, इससे पहले मैं आप लोगों को खुद ही बता देती हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि पीछे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लगभग 15 दिन पहले कि मुझे फ़ीवर हो रहा था, तो मैं दवा लेकर आई थी, उससे मुझे आराम हो गया था, बट मेरा फिर से वही पैर दर्द वाली शिकायत हो गई। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था और ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है ना उस पर भी मेरा कुछ नहीं आया, बस हल्का सा स्नोफीलिया बढ़ा हुआ था। 2 से शायद 6 चाहिए होता है, 7 हो गया था मेरा। तो 1 हफ्ते उसकी भी दवा चली, वो भी मैंने खा लिया, बट पता नहीं क्यों मेरी इतनी ज़्यादा मेरा बॉडी पेन हो रहा है कि पूछिए मत, जिसकी वजह से फिर से मैं चेकअप करवा के आई। तो अभी D3 वगैरह की टैबलेट्स कुछ चल रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा सा नींद का भी कुछ तो है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा है। फ़िलहाल मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पा रही हूँ एंड रिलैक्स हो या ना हो, शादी की वजह से और भी जैसे थकान हो ही जाती है अकेले संभालते संभालते। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है क्योंकि एक ही जब हम रूटीन में होते हैं, एक ही चीज़ें डेली हमें फॉलो करनी होती हैं तो हर इंसान उब जाता है। एंड फ़िलहाल अभी सब मैनेज हो जा रहा है, सब ठीक है। सारवी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ एंड अभी मम्मी भी 2-4 दिन के लिए घूमने के लिए आ गई हैं, तो थोड़ा अच्छा बेटर फील हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हाल फिलहाल में मैं आर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम होना है 22 दिसंबर को। उसी की प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट किया था बट फिर से गैप हो गया और मुझे लगता है ऐसा हर किसी के साथ हो जाता होगा कि कोई चीज़ हम चाहते तो हैं जिस वे में करना, बट उस वे में वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें लाइन पे आ गई हैं। अब आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ती नहीं हूँ ना तो मेरा पूरा दिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। तभी आज मैंने पढ़ना फिर से धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड फिर से हो जाएंगी चीज़ें, अच्छी हो जाएंगी। मुझे पूरा अपने ऊपर विश्वास रहता है क्योंकि अभी जैसे हमारा सीटेट का रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि नहीं क्वालिफाई हो पाया है तो कहाँ से कैसे क्या करें, बैच परचेज करें या फिर खुद से पढ़ें। तो अभी से ना यही कहूँगी कि इनफ टाइम है। अभी जैसे आपका अगस्त लग गया है, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात का टाइम है, ये आज 5 अगस्त है और हाँ आज फ्रेंडशिप डे भी है। फ़िलहाल मैं वेस्टर्न कल्चर को बहुत कम फॉलो करती हूँ, बट फिर भी मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों को, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंड मैं बात कर रही थी सीटेट के लिए, तो सीटेट का मुझे नहीं लगता कोई बैच परचेज़ करना चाहिए क्योंकि मैंने भी बैच परचेज़ तो किया था बट मैंने वहाँ से सिर्फ CDP पढ़ा था। एंड मेरा विश्वास कीजिए कि CDP जो कुछ भी सर ने वहाँ पर पढ़ाया है बहुत 19-20 का ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप अगर मैराथन क्लासेस देखेंगे जो डिटेल्स वाली हैं, पुरानी वाली, तो उसमें सर ने सारी चीज़ें करा रखी हैं एकदम टॉपिक टू टॉपिक बहुत अच्छे से। तो बस वही सारी चीज़ें जो एक साथ हुई हैं वही आपको एक एक टॉपिक का सर ने वहाँ पर करा रखा है। जो भी लेक्चर्स हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कितने, 30 या 32 ऐसे कुछ हैं। तो मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टीचर्स से पढ़ाना अच्छा लगे। जैसे कि मैंने खुद SST के लिए सनी सर को फॉलो किया था। आप लोग अगर SST से सीटेट देना चाहते हैं तो SST बाई सनी सर की प्लेलिस्ट है, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर SST बाई सनी सर तो मिल जाएगा, उसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका SST आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो नई वाली वीडियोज़ हैं उसको भी देख लीजिएगा, अभी से बहुत टाइम है लेकिन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एंड हिंदी के लिए भी आप सचिन सर को ही फॉलो करिए, मैराथन क्लासेस को। बाकी जिसका संस्कृत है, मुझे संस्कृत के बारे में आइडिया नहीं है और मैथ और साइंस के बारे में भी आइडिया नहीं है। इंग्लिश के लिए आप लोग हिमांशी मैम वाली भी मैराथन वीडियोस देख लीजिए एंड सचिन सर के चैनल पर निधि मैम ने भी लिया है, उसका मैराथन देख सकते हैं। एंड जो पुरानी सचिन सर की मैराथन है इंग्लिश की, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपका इतना करने से अगर आप अभी से ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो आपका आराम से सीटेट बहुत अच्छे नंबर से निकल जाएगा। और नंबर से बात आया कि मुझे बहुत सारे लोग जैसे कमेंट कर रहे थे कि मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए, तो मेरे लिए ना ये मार्क्स बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ कि मैं 2015 की पास आउट हूँ एंड मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था एंड 7 साल बाद मैंने B.Ed कंप्लीट किया। चीज़ें एकदम से चेंज हो गई एंड स्ट्रीम एकदम से चेंज हो गया और फिलहाल मैंने मेहनत बहुत की थी बट उस अकॉर्डिंग मेरा रिज़ल्ट नहीं है, बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतना नंबर ही लाना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बच्चे के साथ मैं पढ़ती हूँ, आप सभी को पता ही है। एंड
ये जो मेरा यूट्यूब का काम है इसको भी मैं मैनेज करती हूँ, सैलरी को हैंडल करना एंड उसके बाद पढ़ाई करना। तो इतना बहुत है मेरे लिए। जिसका 90 आएगा उसका भी वही काम करेगा, जिसका 150 में 150 आएगा उसका भी वही काम करेगा। तो जैसे जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि बहुत कम है, तो मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कैसे आए हैं ये मेरे मार्क्स। लास्ट टाइम एग्ज़ाम से मेरे 15 मार्क्स ज़्यादा हैं एंड उनसे पूछिए जिनका 1 नंबर से नहीं क्वाली हो पाया उसको उस 1 नंबर की वैल्यू पता होगी। तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने मार्क्स से एंड मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मतलब मैं क्या पढ़ रही थी एंड अभी मैं क्या पढ़ी हूँ, किस तरह से चीज़ें हुई हैं। हाँ, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो फ़िलहाल टीचर की वैकेंसी भी यूपी में आने का कोई हल्ला भल्ला मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है कि आएगा भी कि नहीं आएगा। तो फिर बहुत ज़्यादा मैं खुश भी नहीं हूँ कि चलो सीटेट हो गया, ठीक है, बीएड कंप्लीट हो गया एंड सीटेट एक नेसेसरी एग्ज़ाम समझ लीजिए, कंपलसरी है कि सीटेट तो हो ही जाना चाहिए। और यूपीटेट आ नहीं रहा है, तो फिलहाल सीटेट निकल गया है। तो अभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल हो गई हूँ। जब भी वैकेंसीज आएंगी तो देखा जाएगा, तब का तब क्या रहेगा, कैसा रहेगा। अगर नहीं कुछ रहेगा तो अप्लाई किया जाएगा। बाकी अभी जो सामने है उस पर फोकस करते हैं। एंड आप लोग भी अगर सीटेट नहीं हुआ है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अभी से लग जाइए, क्योंकि सीटेट तो क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अभी मैं आर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जो भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं फिर से वही चैनल सजेस्ट करूँगी, इन फोकस सिविल एकेडमी। वहाँ से ही मैं टारगेट लेकर एंड उनका ही टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ किया है, तो वहीं से सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। आगे जो भी होगा वो आप सभी के सामने ही आएगा। जैसे सीटेट का मेरा लास्ट टाइम का रिजल्ट भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया था एंड अब की बार भी मेरे जो कुछ भी मार्क्स थे ऑनेस्टली मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ होकर एंड शादी के इतने साल बाद फिर से चीज़ें लाइन पर ले आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब बहुत आसान नहीं है। जितना आसानी से मतलब मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ, इतना सब कुछ आसान होता नहीं है। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही एंड कोशिश करूँगी कि अब वीडियोज़ रेगुलर आएँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।